आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, फिट इंडिया अभियान और जेईई तथा नीट परीक्षा की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को राष्ट्र को संबोधित करते हुए अनलॉक 2 की घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए जितनी सावधानी बरती गई, इस समय उससे ज्यादा सावधानी की जरूरत है। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर, 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंदों को 3 महीने तक अनाज उपलब्ध कराकर उनकी सहायता की गई। प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों को देखते हुए इस योजना को नवंबर तक जारी रखने की घोषणा की। लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। केंद्र सरकार द्वारा फिट इंडिया अभियान के तहत कार्यक्रम शुरू किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय खेल तथा युवा कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे संबोधित करते हुए कहा कि इस अभियान के जरिए देश के लोगों को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आप अगर फिजिकली फिट नहीं है तो बाकी सब कुछ बेकार हो जाता है, क्योंकि आदमी जब शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं तो उसको अच्छा विचार भी नहीं आ सकता है, उसके दिमाग में कोई अच्छा काम करने का भाव भी नहीं आएगा। तो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होना बहुत ही आवश्यकता है। तो इसके लिए अलग अलग तरीके हैं। हमने बहुत यूनिवर्सल इस चीज को बनाया। आप योगा करके भी फिट रह सकते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज करके भी फिट रह सकते हैं, और अपना अपना जो स्पोर्ट्स स्टार होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो उसका तो फिटनेस रेजिम होता ही होता है। लेकिन देश में हर आदमी तो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होते हैं, हर आदमी तो देश के लिए नहीं खेल सकते हैं, वो कुछ लोग ही खेल सकते हैं। जो लोग देश के लिए नहीं खेल सकते हैं या स्टार नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, लेकिन वो तो फिट तो रह सकते हैं ना। फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में नहीं आया था तब कई साल पहले भी मैंने एक इंटरनेशनल उसका असेसमेंट सर्वे देखा था, तो उसमें ये लिखा गया कि लगभग 70% इंडियंस दे डोंट डू एनी फॉर्मल एक्सरसाइज, यानी कि लगभग 70% हमारे देश के लोग शारीरिक रूप से फिजिकली फिट नहीं है। ये एक सर्वे है। तो मुझे बड़ा दुख लगा, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी न्यू इंडिया का बात कर रहे हैं, एक पावरफुल प्रॉस्पेरस इंडिया का बात कर रहे हैं,
तो प्रॉस्पेरस कौन बनाएंगे? हमारे जनता ही बनाएंगे। द सिटीजन्स विल मेक द कंट्री ग्रेट। कंट्री अपने आप में तो ग्रेट नहीं हो सकते, उसके जो नागरिक है, उस देश के लोग उसको ग्रेट बनाएंगे। तो लोग अगर फिट नहीं होंगे तो फिर देश मजबूत कैसे होगा? इसलिए देश को मजबूत करने के लिए देश के लोगों को मजबूत करना शारीरिक रूप से, फिर नॉलेज, जो ज्ञान का बारे में शिक्षा मंत्री जी ने जो कही है, हमारा देश में तो परंपरा बहुत पुराना है ज्ञान का, और स्पोर्ट्स का भी हमारे पास ट्रेडिशन है। तो इसलिए ये जो कुछ साल पहले हम लोग सुनते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो ये गलत धारणा भी जो बने हैं उसको चेंज करना है। तो अगर खेलोगे कूदोगे तो सुपरस्टार बनेगा। अभी पीवी सिंधु है, सुनील छेत्री है, तमाम हमारे इंडिया में अभी सुपरस्टार है। तो खिलाड़ियों को मान सम्मान देना वो अलग एक पॉलिसी है, उसका काम मेरा मंत्रालय से प्रधानमंत्री जी का विजन के मुताबिक हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो फिट इंडिया है ये एक बहुत ही बड़ा अभियान है। तो हमारे देश में प्रधानमंत्री जी का जो कल्पना है फिट इंडिया मूवमेंट, उसको मैं मानता हूं कि ये बहुत ही यूनिवर्सल, और जिसमें सब लोग, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो 80 साल का हो, चाहे वो 15 साल का हो, सबको अपना अपने तरीके से फिट रहना है। उसमें आप प्लॉगिंग को हमने कचरा उठाना, प्लास्टिक उठाना, कचरा ग्लैमरस बनाया। You can run, you can jog, at the same time you can pick up plastic, papers, dirt, and you are doing cleanliness also. तो फिट इंडिया भी चल रहा है और स्वच्छ भारत भी चल रहा है। तो ये दोनों इस तरीके से हर चीज को इंटीग्रेट करना। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल देश में आयोजित होने वाले जेईई और नीट परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा की। श्री निशंक ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नई तिथि की घोषणा की जा रही है। विषम परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा और उत्कृष्टता शिक्षा, इन दोनों का समन्वय करते हुए वर्तमान परिस्थितियों में कुछ नया निर्णय लिया, और उन्होंने निर्णय लिया है कि इन दोनों परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसकी उत्कृष्टता को देखते हुए और सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि हम आपसे लगातार कहते रहे हैं कि आपकी सुरक्षा हमारे लिए पहला है, और उसके बाद शिक्षा, और शिक्षा भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा। और इसलिए ये जेईई मेन परीक्षा 1 सितंबर से और 6 सितंबर के बीच की जाएगी, जबकि नीट की परीक्षा को 13 सितंबर को सुनिश्चित किया गया है। और आपको ये भी जिज्ञासा होगी कि जेईई एडवांस को कब होना है, तो 27 सितंबर 2020 को उसकी भी परीक्षा की तिथियों को निश्चित किया गया है। मुझे भरोसा है आप पूरी ताकत के साथ और बड़ी मस्ती के साथ, बिना तनाव के, ये जो वक्त मिला है आपको, ये आपको और सशक्त और मजबूती का वक्त मिला है, और आपको अपनी प्रतिभाओं का और निखार लाने का वक्त मिला है। मेरी शुभकामना कि आप बहुत अच्छी तैयारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।